वेद कहता है उत्तिष्ठा, जाग जाओ और लग जाओ। ये मानव का शरीर दोबारा मिले ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं। ये मानव का शरीर बहुमूल्य है। एक बार पशुओं ने ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर शिकायत की कि बोले आप जब देखो मनुष्यों को ही महत्व देते रहते हो, क्या विशेषता है इस मनुष्य में? और इस मनुष्य ने हम पशुओं के साथ कितने अत्याचार किए हैं जितने किसी ने भी नहीं किए होंगे। बोला कि देखो घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह बनाई कितनी, एक आदमी की, और इस बेईमान आदमी ने तांगा बना दिया और तांगे में कितने लोग बैठाए? 12। भगवान ने बनाया उसको एक आदमी के लिए और मनुष्य ने उसको तांगा बनाकर उसमें 12 बैठा दिए। एक आदमी की सीट और इतने बैठाएं। दूसरा कि भेड़ के शरीर पर जो बाल उगाए, क्यों? कि सर्दी से बच जाए। पर इस मनुष्य ने भेड़ को ही मूंड दिया और उसके बाल से अपने स्वेटर, मफलर, कोट आदि बना लिए और बेचारी भेड़ सर्दी में ठिठुरती रहती है। और बकरी बोली कि बहन तेरे तो बाल ही मूंडे हैं, आदमी ने मुझको तो मूंड कर खा ही लिया। क्या हो गया है ये? हम लोगों को जरा देखो, मांसाहारी पशु कभी भी घास नहीं खाता और शाकाहारी मनुष्य कभी मांस नहीं खाता। सिद्धांत है। पर एक आदमी ही ऐसा है जिसे जो चाहे खिला दो वो खा लेता है। तो ब्रह्मा जी से ये पशुओं ने शिकायत की कि भाई गलत बात है ये कि आप मनुष्यों को महत्व देते हैं। सारे शास्त्रों में बखान मनुष्यों का है। इसके बाद भी आप कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हाथी का तन क्यों नहीं? और कोई शरीर क्यों नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा है, तुम लोगों की शिकायत जायज़ है, पर हम आदमी को, मनुष्यों को भी बुला लेते हैं, फिर इसका फैसला करेंगे। उनका पक्ष भी हमें सुनना चाहिए। तो मनुष्यों की ओर से एक प्रतिनिधि ब्रह्मा जी के पास बुला लिया गया। उधर सभी पशु पक्षी आ गए। तो मनुष्य बोला कि मानव की विशेषता इसलिए है कि मनुष्य की बोली बड़ी मधुर है, स्वर इसका बड़ा अच्छा है। तो इतने में कोयल सामने आ गई और बोली भी इससे बढ़िया सुर तो मेरा है। जब कोई आदमी सुर में बोलता है तो कहते हैं कि वाह क्या कोयल की तरह बोल रहा है। तो ये विशेषता तो पशुओं से मानव ने उधार ली है। तो ये बात तुम्हारी नहीं चलेगी। तो मनुष्य ने कहा कि हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया सूट पहनते हैं, अलग अलग डिजाइन के पहनते हैं। तो हिरण्य ने कहा कि तुम्हारे कपड़ों का रंग तो उड़ जाता है, हमारी चमड़ी का रंग देखो जो हमेशा एक जैसा रहता है, और उसी से तुम कपड़े बनाते हो। ये बात भी तुम्हारी नहीं चलेगी। तो मनुष्य बोला कि हम मकान अच्छा बनाते हैं, सुंदर बंगला बनाते हैं, अच्छा महल बनाते हैं। तो इतने में बया पक्षी आ गया। वो बोला कि भाई तो हमसे अच्छा मकान तुम नहीं बना सकते। बया जो घोंसला बनाता है वो बड़ा सुंदर बनाता है। तो मनुष्य ने कहा कि हम बलवान हैं,
इतने में शेर दहाड़ कर आ गया कि भाई हमसे बलवान थोड़ी ना हो। जितनी भी विशेषता हैं मनुष्य में जो हैं वो पशुओं की हैं। जो हम उपमा देते हैं सुंदरता की, वो भी पशुओं के नाम से देते हैं। नाक की उपमा देंगे तो बोलेंगे तोते जैसी नाक है, आँख के लिए बोलेंगे तो हिरन जैसी आँख है, हिरनी जैसी चाल है। जितनी भी मनुष्य की सुंदरता है उसकी उपमा जो है वो पशु पक्षियों से दी जाती है। तो आदमी परेशान हो गया, तो गुस्से में बोला कि हम मानव सबसे ज़्यादा चालाक हैं। तो कौवा सामने आ गया कि कौवा ने बोला कि हमसे चालाक नहीं हो। तो आदमी हैरान हो गया और बोला कि हम सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं। इतने में गधा सामने आ गया कि बोला कि हमसे ज़्यादा मूर्ख नहीं हो सकते। जब कोई मूर्ख होता है तो कहते हैं कि ये आदमी नहीं गधा है, और चालाक हो तो बोलते हैं कौवा है, और सारग्रही हो तो बोलते हैं हंस है। तो ब्रह्मा जी ने कहा इनमें तो तुम्हारी पशुओं से कोई जीत नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ये क्यों कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसलिए कहा गया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक संवारा। कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये बड़ा सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि ये साधन का धाम है। इस शरीर को पाकर साधना की जा सकती है, आराधना की जा सकती है, भजन किया जा सकता है, और ये मोक्ष का दरवाज़ा है। ये मनुष्य का शरीर मोक्ष का दरवाज़ा है। इसलिए मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ है। पर हम माया के वशीभूत होकर काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हम दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, दरवाज़ा हमारे सामने है, पर हमें वो मिलता नहीं, हम दरवाजे से निकल जाते हैं। एक सूरदास जिनको नेत्रों से नहीं दिखाई देता था, गुरुजी एक सुनाया करते थे कि एक परकोटे के बीच में वो सूरदास फंस गया, और उसमें एक ही दरवाज़ा था और चारों तरफ दीवार। सुअंधा घूमे परकोटे के और दरवाज़ा उसे मिले नहीं, चक्कर लगावे दिन भर, परेशान हो गया। इतनी देर में एक महात्मा वहाँ पर आए, उस महात्मा को दया आ गई। तो महात्मा बोले कि भाई दरवाज़ा तो इसमें है पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। सूरदास बोला तो क्या इससे निकलने का कोई उपाय है? तो महात्मा ने कहा कि उपाय तो है, तुम दीवार पर हाथ लगाकर हाथ टेकर चलते रहो, जब दरवाज़ा आएगा तो आपको पता लग जाएगा और उससे पार हो जाना। अब महात्मा जी अंधे को दीवार पकड़ाकर आगे चले गए। जब महात्मा जी शाम को लौट कर आए तो देखा सूरदास जी अंदर के अंदर ही, वो निकल नहीं पा रहे हैं उससे, वो परेशान। सूरदास बोला कि महाराज इसमें दरवाज़ा है ही नहीं। महात्मा बोला कि दरवाज़ा तो है, तुम्हें पता नहीं है। तो महात्मा बोले कि तू हमारे सामने चलकर दिखा। महात्मा ने उसे दीवार पकड़ा दी और वो चक्कर लगाता रहा, और जैसे ही दरवाज़ा आता तो उसे खुजली आ जाती, और जैसे खुजलाता दरवाज़ा से बाहर हो जाता आगे। फिर दीवार पर हाथ लगाता, जैसे ही दरवाज़ा आता फिर खुजली आ जाती। ऐसे चक्कर लगाता रहा। महात्मा ने कहा जब तुम्हें खुजली लगती है वही दरवाज़ा है, या तो खुजलाना बंद कर दे या चलना बंद कर दे। मेरे प्रेमियों, चलना बंद हो नहीं सकता, वो खुजलाना बंद करके ही हमें निकलना पड़ेगा। वही एक जगह है। और मेरे प्रेमियों, ये कहानी यह कहती है कि हम वह अंधे मुसाफिर हैं। नेत्र ज्ञान हैं, जितना भी ज्ञान है वेद से लेकर रामायण तक,
उन सभी ज्ञानों का परिणाम है संकीर्तन, भजन, नाम, गुण, लीला, गान। मन से भगवान का रूप ध्यान करें। जब तक हम उनका रूप ध्यान नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन बीज है, जो भी कराता है वो मन कराता है। मन से शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं, मन से ही शरीर की सारी इंद्रियां काम करती हैं। राग, अनुराग, वैराग्य सब मन का है मेरे प्रेमियों, शरीर का नहीं। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है मेरे प्रेमियों। हम वो भूल गए हैं। हम भगवान का नाम तो लेते हैं, माला भी करते हैं, पर हमारा ध्यान कहाँ होता है? भगवान का तो स्वरूप भी हमारे दिमाग में नहीं आता। माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और हमारा मन कहाँ है? कल्पनाओं में कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, और माला हाथ में। तो जब तक रूप ध्यान नहीं होगा, जिसका आप सुमरण कर रहे हैं वो आपके सामने नहीं होगा, तब तक माला करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए रूप ध्यान करना अनिवार्य है।